मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और विधानसभा चुनाव पर अब झारखंड में सभी की निगाहें टिकी हैं। राजद तैयारी करना चाहता है, लेकिन प्रदेश के नेता कुछ और राष्ट्रीय नेता कुछ और बोलते हैं। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक इस समय हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर श्याम रजक जी, प्रदेश के नेताओं ने कहा है कि पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है और पार्टी पिछले बार से जो 7 सीटें मिली थी उससे कम पर समझौता तो नहीं, उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या मानते हैं? हमारा प्रदेश का नेतृत्व जो कर रहा है वो राष्ट्रीय नेतृत्व से कहाँ अलग है। हम भी वही बात कह रहे हैं, वो भी वही बात कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहता है उसी को राज्य जो हमारा नेतृत्व होता है वो कहता है। हम तो 81 सीट पर तैयारी कर ही रहे हैं, जो भी लड़ेगा वो हमारा होगा। हम मिल करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। लालटेन कितने सीटों पर उतरेगा? लालटेन सभी सीटों पर जलेगा और सभी का सिंबल सभी सीटों पर रहेगा। यानी माना जाए राजद अकेले चुनाव लड़ेगी सभी के साथ, सभी सीटों 81 पर गठबंधन बनाने में हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा और इंडिया गठबंधन को हम तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। कोई अपने मकान को तोड़ता है क्या? जो तोड़ने वाला होता है वो दिवालिया होता है। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता कहीं दिवालिया नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी नाम की कोई लहर नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया। राजद से काफ़ी उम्मीद थी कि बिहार में प्रदर्शन करेगा, लेकिन प्रदर्शन कर नहीं पाया। उपचुनाव हुए, रुपौली आप हार गए। बीमा भारती जो विधायक थी, न विधायक रह पाई न सांसद रह पाए, क्या कारण रहा? बल तो रुपौली सीट हमारा नहीं था, रुपौली सीट जनता दल यू का था। 20 सालों से वही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम प्रयास में थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन हारा है जनता दल यू। हम तो प्रयास कर रहे थे, हमने प्रयास किया, हार जीत लगा रहता है, लेकिन हार का समीक्षा तो उनको करना चाहिए कि अति पिछड़ा वर्ग का जो वो वकालत करते कि हम ही सबसे बड़े मठाधीश हैं, वो हार गए। ये हार उनको ना हुआ है, नीतीश कुमार जी को, उनको ना समीक्षा करना चाहिए। ये तो उनका सवाल है। लेकिन आपके सिंबल से लड़ी तो हार गई, पिछले उनके सिंबल से लड़ी थी तो जीत के आई थी। उनके सिंबल से जो लड़े थे वो क्यों नहीं जीते? उनके सिंबल से कलाधर मंडल लड़े तो वो क्यों नहीं जीते? और नीतीश कुमार सहित जितने मंत्री थे वो पंचायत स्तर तक कैंप किए थे उनके एनडीए के लोग, तब क्यों हार गए? हम तो प्रयास कर रहे थे, हार जीत लगा रहता है। हम तो हारते हैं या जीतते हैं, दूसरे दिन से हम फिर संगठन में लग जाते हैं। यहाँ किस तरह से चुनाव लड़ेगी राजद? मतलब क्या कुछ आपने होमवर्क दिया है या कुछ बातचीत हुई है, बैठक हुई है? हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग मिल करके हमारा एक ही लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पुनः स्थापित हो और मजबूती से हो। ये जो दकियानुसी लोग हैं, जो लोग देश को और गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं, जो लोग झारखंड के आदिवासियों को मूर्ख बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कैसे झारखंड निजात पाए, हम इसमें लगे हुए हैं और इसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन राजद तो लगातार संगठन भी कमज़ोर हो रहा है। यहाँ केवल आप जेएमएम और कांग्रेस की पालकी ढोलने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से नहीं देखिए, आप सामूहिक रूप से देखिए कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा शुभचिंतक हर एक जिले, हर एक पंचायत, हर एक टोले में आज भी झंडा लेकर के खड़ा है। आज आपके अनुसार सरकार में हम नहीं है एक तरह से हमारे कार्यकर्ता, लेकिन 20 साल 25 साल हो गए सरकार में हम न रहते भी हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को सलाम करते हैं। पलामू सीट एक मिली थी आपको और आपके कई नेताओं ने कांग्रेस पर भी। अच्छा श्याम रजक जी, एक अंतिम सवाल है, ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों में अडानी अंबानी का नाम होता है, लेकिन आपके जो सुप्रीमो हैं पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं उस शादी में जहाँ पर पूरी तरह से पूंजीवाद का प्रदर्शन हो रहा था, पूंजीवादी व्यवस्था लागू थी, तमाम नतमस्तक हो गए लोग पूंजीवाद के आगे। मस्तक होना अलग चीज़ है,
जाना अलग चीज़ है। हमारे नेता कभी नतमस्तक नहीं हुए हैं। हम देश की जो संस्कृति है हम उसका दिखावटीपन नहीं करते हैं, हम उसमें समा जाते हैं। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक की बात करती है और संस्कृति को तोड़ने का भी काम करती है। हम आर्थिक गुलाम बनाने वाले लोग कारपोरेटरों के खिलाफ हैं, लेकिन उसके यहाँ अगर कोई सामाजिक बंधन हो, सामाजिक कार्यक्रम हो और उसमें जब आमंत्रण करें तो मेरा वहाँ जाना, संस्कृति की रक्षा करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम गए हैं, हमारे नेता ने गए वहाँ जाके कोई अडानी अंबानी की नीतियों का तो समर्थन नहीं किया, कोई वक्तव्य तो नहीं दिया, वो उसके पुत्र और उनके बहू को आशीर्वाद ही दिया। अच्छा उनका परिवार चले, अच्छा उनकी जोड़ी चले, यही तो उन्होंने कहा। लेकिन ये कार्यकर्ताओं को पच रहा है क्या? अरे कार्यकर्ता हमारे बड़े मजबूत हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरे रूप से, मानसिक रूप से समाजवाद की विजन से पूरे रूप से पल्लवित हैं। जैसे पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जो बता रहे थे कि झारखंड में मजबूती के साथ एक बार फिर इंडिया गठबंधन के तहत ही राजद चुनाव लड़ेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि राजद की भूमिका क्या होती है और कितना कैनवस राजद को मिल पाता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।